लोग? अच्छे हैं? चलिए तो बात करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, याद है? आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। तो मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रो और कॉलम क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें m रो और n कॉलम हो, तो m क्रॉस n को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन किए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। इंडिकेटेड एलिमेंट फाइंड करना था, तो इंडिकेटेड एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे कि जो रो जो कॉलम का दिया रहेगा उस पोजीशन का हम लोग एलिमेंट लिख देते हैं। एक छोटा सा फिर से रिवीजन कर देते हैं हम लोग कि एक मैट्रिक्स है हम लोग का, जैसे √2 1 -3 4 2 1 5 -6 और ये 0 -1 कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। और भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर कर दीजिए आप लोग 3, ठीक है, 1/√2 और यहाँ पर आप कर दीजिए -5। चलिए ये सारे एलिमेंट हो गए। क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स में हूबहू नहीं करेंगे, बस एलिमेंट अरेंजमेंट रहेगा, एलिमेंट चेंज रहेगा, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग का इसमें कि फाइंड टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और थर्ड बोल देगा फाइंड इंडिकेटेड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड इंडिकेटेड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो वह इंडिकेटेड एलिमेंट हम लोग को देगा, वह इंडिकेटेड एलिमेंट हम लोग को देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिकेटेड एलिमेंट हम लोग को दे दिया 2 3, यहां पर दे देगा हम लोग को कितना 3 4, यहां दे दिया 3 3 2 2, इस तरह का हम लोग को देगा, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का कोटि बताइए, किसी भी आव्यूह का कोटि बताइए, ठीक है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम ही होता है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें कितने रो है बाबू? 1 रो, 2 रो, 3 रो। और कितने कॉलम है बाबू? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो ऑर्डर कितना हो गया बाबू? 3 क्रॉस 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 तिहाई 12, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, देन गिव टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा कितना बाबू? 12। बोलिए। अच्छा, फाइंड इंडिकेटेड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैं आपको कुछ एलिमेंट दे रहा हूं, वह इंडिकेट कर रहा है, उसके पोजीशन पर बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ, A2 3 का मतलब ये हुआ कि दूसरा रो तीसरा कॉलम के स्थान पर कौन सा एलिमेंट है। तो दूसरा रो, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, इसको गिनेंगे। कितना आ गया बाबू? -1। बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आप लोग से बन रहा होगा। तीसरा रो, चौथा कॉलम 1 2 3, और यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4, -5। तीसरा रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो गया? 2। ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए
इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हम लोग का रिवीजन हो गया। क्या हो गया बाबू? रिवीजन हो गया। ठीक है, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे और आप क्वेश्चन एक एक बनाएंगे, सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते सर, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अभी हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था कि मैट्रिक्स दे रहा था, उसका रो कॉलम पूछ रहा था, यानी ऑर्डर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? ऑर्डर पूछ रहा था। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या होगा। और क्या पूछ रहा था? उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे। भाई टोटल एलिमेंट तभी निकलेगा जब आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता रहेगा तब। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर गिवन है तो टोटल एलिमेंट पूछ रहा है। अब रिवर्स क्वेश्चन कि टोटल एलिमेंट दिया रहेगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा। नहीं समझे? यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन सेकंड कहेगा कि इफ ए मैट्रिक्स which have 24 elements, then find all possible order of matrix। बात को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स विच हैव 24 एलिमेंट, देन फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बोलो बाबू। हाँ, तो यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो कह रहा है कि उस मैट्रिक्स के कुल संभव, सभी संभव कोटि क्या होगा। कोटि क्या होगा? कोटि ज्ञात करें। यानी किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो बताइए कि वह मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हो सकते हैं। यानी कितने ऐसे ऑर्डर दुनिया में है जिसकी एलिमेंट की, कितने ऑर्डर वाले मैट्रिक्स दुनिया में है जिसके एलिमेंट की संख्या 24 आ जाए। यानी आपको ऑर्डर निकालना है सर। वो ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए सर जी, आपको बता दूं, मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट है m रो n कॉलम, इसका ऑर्डर m रो n कॉलम है, तो इसका अगर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो टोटल एलिमेंट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? टोटल एलिमेंट निकल जाता है। ठीक है, तो आप जरा सोचो कि कितने ऑर्डर वाले सब मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें कि 24 आ जाए। तो आप वैसा रो वैसा कॉलम लो जिसमें गुणा करें तो वह 24 आ जाए, यानी 24 आ जाए। तो सर जी एक हो जाएगा फर्स्ट रो ऐसा मैट्रिक्स हम लेंगे जिसमें कि एक रो और 24 कॉलम हो। बार बार चेक करेंगे कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए। सेकेंड आपका क्या है? सेकेंड रो और 12 कॉलम, 2 रो और कितना हो जाएगा? 12 कॉलम, 12 दूनी 24। 3 रो, बोलिए 3 रो और कितना हो जाएगा? 8 कॉलम, बोलो 8 3 के 24 आना चाहिए बार बार। 4 रो 6 कॉलम, अब 5 नहीं सर 6 है, हाँ 6 रो 4 कॉलम। हाँ ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों जो है अलग अलग है। यह मैट्रिक्स में 4 रो 6 कॉलम है और ये मैट्रिक्स में 6 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, अच्छा और कौन होगा सर जी? तो 8 गुणे 3 होगा, 12 गुणे 2 होगा और 24 गुणे 1 होगा। यानी कुल कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइप का मैट्रिक्स होगा। ये 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा? यस सर समझ में आ गया। चलिए सर आगे बढ़िए, बहुत जल्दी आगे बढ़िए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे में क्या है सर कि सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। एक बालक हमसे पूछा कि सर एक और क्वेश्चन आप करा दो ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। तो बाबू देखिए, अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स के पास, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों बच्चे के लिए मैं बोलूंगा इजी है, आप दोनों किताब बनाओगे बनेगा। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है
तो उसका ऑर्डर पूछ रहा है। ए मैट्रिक्स विच कंटेनिंग 18 एलिमेंट्स देन फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलते हैं सर जी। तो किसी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है बाबू? 18, 18। तो इसके ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम देन गिव टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अरे बोलो, यानी आपको वैसा रो वैसा कॉलम का पेयर लेना है, प्रोडक्ट लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 18 आ जाए। तो बाबू क्या क्या हो जाएगा? पहला तो एक रो 18 कॉलम। बहुत लोग 3 से सोचते, 3 छक्के 18 फंस जाएंगे। एक रो से सोचिए, किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमम रो 1 होता है और मिनिमम कॉलम 1 होता है। 1 रो 1 कॉलम से मैट्रिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर 2 रो 9, 9 3 18, 3 6 और कोई है? 4 5 नहीं है सर, 6 6 3, फिर 9 2, फिर 18 1। ये आपका आंसर हो गया सर जी। यानी इतने टाइप के मैट्रिक्स हैं, यानी इतने टाइप के मैट्रिक्स दुनिया में हैं जिनके एलिमेंट की संख्या जिंदगी भर 18 होगा। बोलो ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते सर। तब से एक बालक ये कहेगा कि सर आप तो ऐसे निकाल रहे हो जैसे कि आपको सारा जानकारी है। ठीक है, धड़ 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 रोल निकल। बाय द वे सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि मेरे पास, मेरे दुनिया में मेरे पास अगर 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट हो, तो सर इसका ऑर्डर बताओ तो आप। यानी 13 एलिमेंट बोले तो 13 एलिमेंट, और 13 एलिमेंट बोले तो आपको ऑर्डर क्या क्या होगा? धड़ाक से एक विद्यार्थी बोला कि हो सर 1 गुणे 13 तो होगा ही होगा। बोलो ना, 1 रो 13 कॉलम। फिर आतंकवादी दिमाग, एक विद्यार्थी आतंकवादी दिमाग लगाया और बोला सर जी कि आप एक काम करो ना, 2 गुणे 6.5 ले लो। देखो 2 गुणे 6.5, 2 गुणे 6.5, यानी 6.5 में 6.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 30 आएगा। हाँ, तो क्या मेरा ये सही है? बोलो नहीं, ये 100% रॉन्ग है सर। क्या है? 100% रॉन्ग है, बिकॉज एनी मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट हाफ रो या हाफ कॉलम या इन द फॉर्म्स ऑफ डेसिमल। इन द फॉर्म्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल के फॉर्म में रो और कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आधा लाइन लिखे हैं तो सर जी ये आधा रो हो गया। ठीक है, आधा लाइन लिखे हैं तो ये आधा रो हो गया, ऐसा नहीं होता बाबू। तो ये हम लोग नहीं लेंगे, डेसिमल के रूप में नहीं होता है। तो 1 रो यानी ये सर जी प्राइम नंबर है, यानी ऑड नंबर है। तो आपका 1 रो 13 कॉलम, ठीक है, और एक 13 रो और 1 कॉलम, 2 ही तो आंसर होगा सर। नहीं समझोगे? समझ गए? तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि मेरे पास अगर 5 एलिमेंट हो तो अब गलती से भी नहीं सोचेंगे ना, सोचेंगे 5 एलिमेंट रहेगा, 1 गुणे 5 और 2 गुणे 2.5 नहीं, 5 गुणे 1। बहुत बढ़िया सर जी, 2 मैट्रिक्स हम लोग का बनेगा। तो चलिए इस टाइप का हमें लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया सर। आते हैं सर थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का कुछ ऐसा बनेगा सर। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। वो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहेगा कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ऐसे कर देगा कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 whose element is represented पहला क्वेश्चन ए आई जे इज इक्वल टू हम लोग का दे देगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो इंडिया, यस सर। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि कह रहा है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हुज एलिमेंट इज रिप्रेजेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। एक ऐसा मैट्रिक्स का संरचना करो
जो 2 रो 2 कॉलम में हो, एक ऐसा मैं कंस्ट्रक्ट मतलब संरचना, एक ऐसे मैट्रिक्स का संरचना करिए जिसके पास 2 रो और 2 कॉलम हो और जिसका एलिमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। आई क्या बताता है? रो। जे क्या बताता है? कॉलम। चलिए सर, तो सबसे पहले सर मेरे पास जो मैट्रिक्स है ए आई जे है और वो दे चुका है सर, तो हमको एम क्रॉस एम, तो हमको जो मैट्रिक्स बनाना है कितने रो कितने कॉलम बनाना है? 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। और 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स आपको स्वयं लिखना है, अपने से लिखना है। बोलिए, इसका मतलब सर जी तो इजी है, कल तो आपने सिखाया था यम रो एन कॉलम का लिखना। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास यम रो हो और एन कॉलम हो तो वैसे मैट्रिक्स को लिखाना बताए थे सर। कल तो आपने बताया था कि यम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, आपने तो यहाँ 2 क्रॉस 2 फिक्स कर दिया, यानी मुझे वैसा मैट्रिक्स लिखना है जिसके पास 2 रो और 2 कॉलम हो। तो इसका मतलब सर जी मैं लिख दूंगा सर, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके पास एलिमेंट ए है और ए अभी कहाँ खड़ा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। अब एक घसक कर कहाँ चला गया? यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या मेरे पास कॉलम सेकेंड तक ही जाना है कि आगे भी बढ़ाना है? नहीं सर, हमको सेकेंड कॉलम तक ही रुकना है। अगर फर्स्ट को थर्ड बोलता तो हम लोग एक और गाड़ी को आगे बढ़ा देते। अच्छा, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए ये दोनों सेम हो गया। कल भी ये मैंने सेम हुआ था। हाँ, अब देखिए सर जी ये हम लोग का मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया, मैट्रिक्स बनकर तैयार। क्या हम लोग का आंसर हो गया? एकदम आंसर हो गया बाबू, एकदम आंसर हो गया। इसमें आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप ये लिख दिए, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना सीख गए तो दुनिया आपके हाथ में, दुनिया आपके हाथ में। इसका मतलब ये हुआ कि बस यहां मंजिल तैयार है सर। आपको इस एलिमेंट का वैल्यू रखते जाना और मान निकलते जाएगा सर। यानी A11, A11 का मतलब क्या हुआ सर? तो ये 1 बता रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 बोले तो आई बराबर 1 और जे बराबर 1, ये आई और जे होता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो हमें यहाँ दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई कितना? 2। कितना दिया बाबू? 2। आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए, तो हमको क्या क्या निकालना होगा? चारों बारी बारी से निकालना होगा। A11 यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। आई का मान कितना? 1। जे का मान कितना? 1, यानी 1 प्लस 1, यानी आई के जगह पर कितना रख देंगे? 1। जे के जगह पर कितना रख देंगे? 1 अब बाई 2। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ठीक है। 1 1 2 1 1 2 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आया? 2। अरे बोलो ना। हाँ चलिए, तो A12 निकालना है सर जी, बारी बारी से निकाल कर रख देना है। तो आपका A11 का मान कितना आ गया? 2। बोलो ना बाबू। यस सर। चलिए, A12 आई का मान बोले तो 1, जे का मान बोले तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर बाई 2। 3 3 9 बटा में 2। बोलिए, अब देखिए इसके बाद जो हमको निकाल, हाँ देखिए, तो A12 का वैल्यू कितना गया? 9/2। उसी तरह से जी A21 का वैल्यू निकालिए। आई का मान 2, जे का मान 1 का स्क्वायर बटा में 2। ए नहीं बदलेगा, 2 1 3 3 3 9 बटा में 2। और A22 लास्ट हम लोग का बचा, तो आई का मान 2, जे का मान 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 16 बटा में 2 2 8 16, यानी ये हो गया कितना? 8।
और ये हम लोग का मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। ये हम लोग का मैट्रिक्स बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा यहां पर सॉरी यहां पर यही क्वेश्चन कहा देगा, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आपको यहां दे दिया से 3x4, 3x4, ठीक है, 3x4। बोलिए, अच्छा 3x4 छोड़िए ना, 2x2 ही देखिए। यहां पर दे दिया हुज एलिमेंट aij इक्वल टू आई बाई जे माइनस में। तो आपको 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये 2 रो 2 कॉलम का आ गया, ठीक है। अब यहां पर ए आई जे बराबर कितना दिया है, माइनस आई बटा में जे, माइनस आई बाई जे। अच्छा तो यहां हम लोग को बारी बारी से निकालना होगा। A11 आई का मान कितना 1 और जे का मान कितना 1, 1 बाई 1 यानी -1। अच्छा A12 आई का मान कितना 1, जे का मान कितना 2, माइनस रहेगा। A21 बोलिए, आई का मान कितना 2 और जे का मान कितना 1 यानी कि -2 हम लोग का आ गया। और A22 आई का मान कितना 2 और जे का मान कितना 2 और कट के हो गया कितना -1। यानी इसमें आप रख देंगे सर जी -1 बाई 2 -2 -1। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, अपने सिस्टम को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस मैटर को कि सर ये अगर हम लोग को दे दिया 3 रो 4 कॉलम और यहां दे दिया 1/2 मॉड में 3i माइनस 4j, नहीं समझे, 3i माइनस 4j। देखिए तो कुछ करना नहीं है बाबू, 3i माइनस 4j दे या ना दे, ठीक है, हम लोग को तो बनाना ही ना है किसी तरह। चलिए तो मैट्रिक्स लेना है कितने रो कितने कॉलम का, 3 रो और 4 कॉलम का, ठीक है। हाँ बताइए आप लोग कि मैट्रिक्स है सर जिसमें कितने रो चाहिए 3 रो और कॉलम कितने चाहिए 4, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम लोग कहां जाकर रुकेंगे, चौथा कॉलम पर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये लास्ट हो जाएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अच्छा यहां पर बात करते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये हमारा थर्ड रो फोर्थ कॉलम का मैट्रिक्स बनकर तैयार। अगर आप ये लिख देते हैं तो फिर मैट्रिक्स में जान नहीं है, ये आपका मॉड है। 1-2 हम बता देते हैं, बाकी आप लोग घर से निकाल कर इसको फिलअप कर दीजिएगा ना। हाँ चलिए तो देखिए सर एक आप निकाल दो, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, टाइम बचेगा तो हम लोग को काम देगा नहीं। हाँ सर चलिए तो यहां पर जो है 1/2 मॉड में 3i माइनस 4j, ठीक है। चलिए तो हम निकालते हैं फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, कुछ नहीं करना है, 1/2 मॉड में 3 × 1
-4 क्रॉस 1 1 क्यों रखे सर? तो आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 1। अच्छा 1/2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 में से 4 जाएगा -1 और -1 का मोड क्या हो जाएगा +1, यानी आंसर कितना आ गया 1/2, यानी A11 का मान आ गया 1/2, यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे सर जी 1/2। यानी आपको पता होना चाहिए कि मॉड में अगर निगेटिव नंबर रहता है तो उसमें एक और माइनस से गुणा होकर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स निगेटिव का मॉड पॉजिटिव, सबको ये बना देगा पॉजिटिव। बोलिए हाँ। अब देखिए एक बालक कहेगा सर एक और एग्जांपल निकाल दो, सही रहेगा हम लोग के लिए। जैसे हम ए वाला निकालते हैं A12, तो आई का मान कितना है बाबू 1 और जे का मान कितना हो गया 2। चलो 1/2, 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएगा -5, -5 का मोड +5, 5/2 आ गया। सर एक और निकाल दो, हम लोग समझ जाएंगे तो और निकाल दीजिए किसी तरह, ठीक है। इधर देखिए एक और निकाल दीजिए सर, जैसे A13 निकाल दीजिए सर, तो 1/2, आई का मान बोलो 1, -4 जे का मान बोलिए 3, ठीक है। 1/2, 3 एकम 3, 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा -9, -9 का मोड +9, 9/2, यानी ये आ गया सर जी 9/2। और चौथा आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। अब बाकी आपका HW रहेगा, ये डू योर सेल्फ कर दीजिएगा बाबू, अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, ये हम लोग का थोड़ा सा बेसिक हो गया और बेसिक पर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखिए हम लोग का स्टार्ट होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है। चलिए बाबू टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने हैंड्स होते हैं, इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए मैट्रिक्स, जितने सारे मैट्रिक्स के टाइप होते हैं वो अपने रो और कॉलम पर डिपेंड होते हैं। रो कॉलम चेंज होते जाएगा और मैट्रिक्स के टाइप बनते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे फर्स्ट आता है हम लोग का रो मैट्रिक्स, क्या आता है बाबू रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स, नाम का ही असर पड़ रहा है, नाम का ही असर पड़ रहा है रो मैट्रिक्स, जिसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, ठीक है। चलिए तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये हम लोग का टाइम पास है, ये हम लोग का मेन है, ठीक है। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच कंटेनिंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, देन इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स is said to be row matrix when it have only one row, only one row। जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो हो, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो हो उसे क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं बाबू। तो सर जी वैसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने रो हो एक रो हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी आप लोग अपने से डिफिनेशन लिखते भी रहेंगे, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, देन इट इज कॉल्ड
इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अरे बोलो बाबू। हाँ, तो जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। जिसको लिखना है वीडियो को पुश कर कर लिख सकता है या मेरे डिफिनीशन को सुनकर वो लिख सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स विच कंटेनिंग ओनली वन रो दैट इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अब देखिए सर, एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर कॉलम मेंशन नहीं है भाई। कॉलम कुछ भी हो लेकिन रो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो सर जी हम लोग का जो मैट्रिक्स है जैसे ए बी सी डी, तो सर जी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। कैसे, इसमें एक रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4। ये हो गया रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सटेंडर फॉर्म जो होता है बाबू, एक्सटेंडर्ड फॉर्म, इसका ओरिजिनल जो रूप होता है वह आप लोग जान जाएं कि ए आई जे 1 क्रॉस n, नहीं समझे, यानी कि 1 क्रॉस n कुछ भी हो डज नॉट मैटर, बट रो क्या होना चाहिए, 1। इसलिए इसका पहचान दिया गया रो मैट्रिक्स का। ठीक है, और सारा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैट्रिक्स एज को आप ले लीजिए 2 और 4, एक रो 2 कॉलम। ठीक है, और मैट्रिक्स ले लीजिए सिर्फ 5, एक रो 1 कॉलम। तो यहां पर इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि इसके पास एक रो है सर, इसके पास एक रो है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स भाई नाम का असर पड़ेगा, स्तंभ आव्यूह, नाम का असर तो पड़ेगा। और हर इंसान पर नाम का असर पड़ता है। जैसे मेरा नाम सुशील है, ठीक है, सीधा है। ठीक है, सुशील मतलब क्या होता है, सीधा। तो चलिए उसी तरह सर जी कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम देन इट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मेरे साहब जी एक्सटेंडर फॉर्म कोई है बताने वाला, यस सर, BIJ। कोई जरूरी नहीं कि हम AIJ ही लिखते रहे, बार बार BIJ भी लिख सकते हैं। और चलो भाई कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, आप AIJ भी लिख दीजिए और उसमें एक कॉलम हो, रो अनलिमिटेड कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे बाबू एग्जाम्पल के तौर पर सर जी A B, बताइए कॉलम है कि नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 रो और 1 कॉलम है। और हमारा नजर किस पर होना चाहिए, 1 पर। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ABCDE, इसमें कितने रो है, 5, कितने कॉलम है, 1। मैंने आपको बताया था ना कल कि अगर आपको रो और कॉलम निकालने आ गया, मैट्रिक्स खत्म, मैट्रिक्स समाप्त, मैट्रिक्स इंड। मेन बेसिक चीज है रो और कॉलम। ठीक है, अब आते हैं, इसको लिख लीजिए, क्लियर हो गया होगा। एक लड़का के दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर कि आप तो इसको छोड़ रहे हैं सर, इसको छोड़ रहे हैं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक कॉलम है। इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और सिंगलेशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आता है देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कैसा होता है बाबू, एक पेन हॉरिजॉन्टली है, बोलिए, और ये वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल। तो कोई मैट्रिक्स है सर इस तरह होगा, हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, इस तरह होगा। देखिए तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जरा सोचो, ये मैट्रिक्स है, क्रिएट कर रहे हैं, बन रहा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, हाँ सर। अब बताओ ये हॉरिजॉन्टल जब बन रहा है तो इसमें रो बढ़ रहा है कि कॉलम बढ़ रहा है, कॉलम, क्या बढ़ रहा है, कॉलम, कॉलम बढ़ते जाएगा तब एक्सपेंड होते जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो सर जी वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या हो, बड़ी हो, वैसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है सर Aij है यम क्रॉस यन, बोलो when n is greater than n is greater than m, then it is horizontal matrix, horizontal matrix। यानी वैसा मैट्रिक्स सर, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या से ज्यादा हो या बड़ी हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो बाबू, आप सर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल बहुत जल्दी दे रहे हैं बाबू। देखिए जैसे ABCDEFGH, बताइए ये हॉरिजॉन्टल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है सर। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो सर 2 रो और 4 कॉलम। देखिए 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। जिनको कल नहीं बुझाया होगा वो आज भी पूछ सकते हैं, उनको चांस मैं बार बार दे रहा हूं। तो 2 रो 4 कॉलम, यम बराबर 2, यम बोले तो नंबर ऑफ रो, यन बराबर 4 बोले तो नंबर ऑफ कॉलम। वाट आप बता सकते हैं कि यम ग्रेटर है यम से कि यन ग्रेटर है यम से, सर जी यन ग्रेटर है यम से, मतलब सर जी 4 बड़ा है 2 से, मतलब सर जी की हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। यानी हम कह सकते हैं साहब जी कि अगर नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, देन इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसकी कॉलम की संख्या और रो की संख्या से ज्यादा हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक लड़का का चुन्नी गर्म हो रहा है, दिमाग लगा रहा है कि सर जी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर, मैं काफी परेशान हूं सर, लेकिन चाह कर भी इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता सर, क्योंकि मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंचेगी सर, बताइए मैं क्या करूं। तो मैं बाबू आपको मौका ही नहीं दूंगा, मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा, और आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल चल रहा है वो मेरे को पता चल रहा है कि आपके दिमाग में एग्जाम्पल क्या चल रहा है। हाँ तो बताइए सर, तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल चल रहा है सर, एक मैट्रिक्स है ABCDE, आप बता दो कि ये रो मैट्रिक्स है, अरे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि नहीं है। हाँ तो सर जी इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, अरे बोलो, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या से बड़ी है कि नहीं है, यम बराबर 1, यन बराबर 5, बोलो, यानी यन ग्रेटर देन यम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, यानी यह हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। फिर बालक बोलेगा सर यानी आप तो कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन किए जा रहे हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, बोलो कि पता है, नहीं सर पता नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कर दिए, यानी इसी को आप हॉरिजॉन्टल बोल दिए। अब मैं बताइए कि मैं क्या कहूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये हॉरिजॉन्टल है कि रो है, एक ही जैसा हो गया। आप रो को हॉरिजॉन्टल बोलने लगे, अभी पढ़ा थे रो मैट्रिक्स आप कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी है।
हाँ है। रो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक रो, उसको एक रो से मतलब है, इसलिए वह रो मैट्रिक्स है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कहता है कि हमको रो से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि मेरा कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। सो वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स is not said to be the row matrix, but row matrix is also said to be the horizontal matrix. Understand? Yes sir. यानी इस आधार पर हमारा एक नोट बन सकता है सर, और वो नोट को आप लोग लिख सकते हैं। वो नोट आपका बेजोड़ तैयार हो गया कि रो मैट्रिक्स इज सेड टू बी द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बट horizontal matrix is not said to be the row matrix because row matrix have only one row, and in horizontal matrix more than one row may or may not be one हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि रो को हॉरिजॉन्टल को रो बोलेंगे, लेकिन रो को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स, नोट का हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स, अब आता है हम लोग का वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए बाबू, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर आभ्यू। ठीक है, चलिए तो वर्टिकल, ये पेन वर्टिकल है, यानी ये मैट्रिक्स वर्टिकल है। इसमें बताइए क्या बढ़ रहा है, रो बढ़ रहा है कि कॉलम बढ़ रहा है? नहीं सर, रो तो फिक्स है, देखिए दोनों उंगली फिक्स है, लेकिन हम लोग कॉलम हम लोग का फिक्स है, लेकिन रो से जी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वर्टिकल यानी इसका एक्सटेंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा, एक्सटेंडर्ड फॉर्म में हम बोल सकते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी नंबर ऑफ रो, व्हेन नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसा व्यू जिसमें रो की संख्या, रो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो कॉलम की संख्या से, तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ सर जी ठीक है। तो एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल कैसे एग्जांपल बाबू आप ले सकते हो, ए बराबर जैसे आपका हो गया ए बी सी डी, दो रो है, इसमें क्या आ गया, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, बड़ा बराबर हो गया ए बी सी डी ई एफ, हाँ दो, तीन रो दो कॉलम, यम बराबर 3, एन बराबर 2, यानी यम ग्रेटर देन यानी 3 ग्रेटर देन 2, इसलिए क्या है, वर्टिकल है। क्या है, वर्टिकल है सर जी। एक और एग्जांपल ले लो साहब, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने रो कितने कॉलम है, तो सर जी 1 2 3 4 5, 5 रो कॉलम 2। ठीक है, हाँ एक एग्जांपल वही जो मैं बार बार बोल रहा था कि सर जी यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ई हो, ए रो वर्टिकल है कि नहीं है, है सर, 5 रो 1 कॉलम, इसमें आपका रो की संख्या क्या हो गया, ग्रेटर हो गया कॉलम की संख्या से, 5 1 से बड़ा है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी इसको भी हम लोग कह सकते हैं सर जी, अब उतना हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, रो मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स, बट वर्टिकल मैट्रिक्स इज नॉट सेड टू बी द रो मैट्रिक्स। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर जी कि वर्टिकल मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन रो मैट्रिक्स, सॉरी यार, रो हम बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स है यार, सॉरी मैं तो नहीं बोल पा रहा हूं। यानी ये कॉलम मैट्रिक्स है और एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो हम लोग सर जी कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं और वर्टिकल मैट्रिक्स को
कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स इज नॉट सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स, बट कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो सेड टू बी द वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। बने रहे आप इस चैनल के साथ, आप मन लगाकर पढ़ें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।